किसान वाणी कार्यक्रम सुनने सभी श्रोताओं के मैं राजेंद्र सिंह बिस्टोक नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है श्रोताओं आप लोगों हमारे किसान वाणी कार्यक्रम में। और यो कार्यक्रम प्रायोजक सन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। श्रोताओं कार्यक्रम में शुरुआत करनू दो चार बातचीत दगाड़ और बात करनू कृषि में उपयोगी भूमि सुधारी। श्रोताओं भूमि सुधारों का अर्थ है भूमि में जुड़ी व्यवस्थाओं स्वामित्व उपयोग और संरचना में यश परिवर्तन करन जैल भूमि उत्पादकता बढ़े और किसानों के समान अवसर मिल सको। श्रोताओं कृषि में उपयोगी भूमि सुधार मुख्य रूप तीन स्तरों में करी जानी। जिसमें सुधार पहले स्तर से भूमि स्वामित्व सुधार। श्रोताओं एक अंतर्गत भूमि बटाई की प्रथा समाप्त कर बेर भूमि स्वामित्व वास्तविक किसानों के दिन भूमि सीमा तयकरण और भूमिहीन किसानों के भूमि उपलब्ध करवान छे। श्रोताओं दूहर सुधार से भूमि उपयोग सुधार। एक अंतर्गत भूमि सही वर्गीकरण फसल चक्र अपनाउन बंजर भूमि के पुनः उपयोग करन सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करन और उर्वरक या कीटनाशकों का संतुलित प्रयोग करन छे। श्रोताओं एक अलावा तिहर सुधार से मृदा संरक्षण सुधार। एक अंतर्गत माटक क्षरण के रोकना के लीजी उपाय करन वृक्षारोपण जल संरक्षण जैविक खाद उपयोग और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जैसी पहल छू। तो श्रोताओं यह सुधारों ने केवल फसल उत्पादन बढ़ो बल्कि किसानों की आय में वृद्धि ग्रामीण रोजगार सृजन और खाद्य सुरक्षा ले सुनिश्चित हैं। तो श्रोताओं कौन मतलब छे सतत कृषि विकास के लिए भूमि सुधार एक अनिवार्य कदम छे। तो श्रोताओं कार्यक्रम में बातचीत आगिन कर ले आप लोगों देकर करते रहो। वहाँ पहली सुनो एक संदेश। आजीविका मिशन का संचालन पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। श्रोताओं कार्यक्रम में अगिनकर सुनोनु आप लोगों के एक भेंट वार्ता आजीविका मिशन स्वरोजगार के जोड़ती नई राह विषय पर गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयन पर्यावरण संस्थान कोशी कटारमलाक वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर ए.के. साहनी जू दगड़ जनन दगड़ भेंट करता छन संजय जोशी। से निकल निकल कर
कर रहा है और कैसे ये कृषकों को यहाँ पर प्रशिक्षण देता है, कौन कौन से प्रशिक्षण यहाँ पर कृषक प्राप्त करते हैं और कैसे वे अपनी आजीविका को बढ़ाने में उनका ये प्रशिक्षण सहायक साबित होता है। तो इससे बातचीत के लिए आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है डॉक्टर साहब। सभी को मेरा नमस्कार। आजीविका मिशन, आजीविका तो एक बहुत ही साधारण शब्द है। इसमें हमको रोजगार उपलब्ध का, तो रोजगार उपलब्ध आपका घर में आपको रह के आपके आसपास में आपको कैसे रोजगार का साधन देख सकते हैं और आपको परिवार को चला सकते हैं, यही आजीविका जी। तो इस मिशन की एक बृहत लेवल पर ये मिशन चल रहा है, तो जीवी पंथ में ये मिशन स्पेशली इसके लिए क्या कुछ वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है? देखिए, आजीविका उपलब्ध करने के बहुत सारे साधन हैं और बहुत सारे राज्य सरकार, केंद्र सरकार के प्रोग्राम भी चल रहे हैं। लेकिन जीवी पंथ में हमारा एक सामाजिक आर्थिक विकास केंद्र है। तो सामाजिक आर्थिक विकास केंद्र है, जीवी पंथ की एक सब सेंटर है। उसी के माध्यम से हम इंटीग्रेट के माध्यम से जो आजीविका पहाड़ में हो सकता है, उसी में हमको लोगों को ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल डेवलपमेंट कराते हैं जी। तो ये आपके वहाँ जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चल रहा है, तो ये वर्ष भर चलता रहता है? पूरी, जैसे कि सेंटर एक परमानेंट स्ट्रक्चर है, तो पूरी साल में हम ये आजीविका मिशन जो संबंधित है उसमें हम चलाते हैं। तो इसका कोई एक प्रोग्राम रहता होगा, आपका साल भर का एक टाइम टेबल रहता होगा? बिल्कुल, जिसके हिसाब से आप कार्य करते हैं? बिल्कुल। हमारा जो परियोजना चल रही है कि पहाड़ में लोगों का आजीविका हम कैसे मुहैया करा सकते हैं, तो इसलिए हमारे वहाँ रूरल टेक्नोलॉजी सेंटर है, उसमें भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता। नहीं तो हम गांव में भी, डिफरेंट गांव में जहाँ जो हमारा प्रोजेक्टेड विलेज है, जहाँ हमारा प्रोजेक्ट लागू होता है, उसी गांव में भी हम लोगों को समूह के माध्यम से ट्रेनिंग उपलब्ध कराते हैं। देखा जाए तो ये एक प्रमुख हेडक्वार्टर है जीवी पंथ का। इसके अन्य शाखाएं अलग अलग हैं, उत्तराखंड में श्रीनगर में और कुमाऊं में, अल्मोड़ा में है। इसके अलावा अन्य स्थानों पर पूरे हम पश्चिमी हिमालय की क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर इस संस्थान की अन्य शाखाएं भी हैं। यहाँ पर विशेषकर कृषकों के लिए किस तरह के प्रशिक्षण आप लोगों द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं? जैसे कृषक शब्द कहना यहाँ ठीक नहीं हुआ, क्योंकि ये जो आजीविका हम मुहैया करते हैं, खेती पाती से अलावा और क्या आजीविका हो सकता है, उसी में हम मुहैया करते हैं। जैसे आप सभी को जानकारी है कि पहाड़ में अभी बहुत सारे कारणों से कृषि का से आजीविका का साधन नहीं है। इसीलिए कृषि को छोड़ के और क्या आजीविका साधन हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए कह रहा हूँ कि जो हमारा वाइल्ड लाइफ का भी प्रॉब्लम है कि और हमारा क्लाइमेट चेंज का भी प्रॉब्लम है, तो आजीविका में हमारा कृषि से बहुत सारी परेशानी है। इसलिए कृषि को छोड़ के हम जो वन्य जात हैं, यहाँ के जो आसपास मिल रहे हैं वन्य जात से भी क्या क्या आजीविका का संबंध है, उसको हम वाइल्ड रिसोर्सेस बोलते हैं कि तो उसमें हम वन्य जात से भी हमारा आजीविका मिल सकता है कि विभिन्न प्रकार और उपाय जैसे मधुमक्खी है, इको टूरिज्म है और NTFP जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट से भी मिल सकता है और बहुत सारे और औषधीय पादप से हमारा आजीविका संसाधन हो सकता है। तो हमारे जो जंगली पादप हैं उनसे भी खासकर एक आजीविका की हम संभावना तलाश सकते हैं। तो उसमें कौन कौन सी जो हम कहेंगे पादप हैं उन पर आप ट्रेनिंग देते हैं यहाँ पे लोगों को? जैसे जंगल में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जो एक बुरांश मान लीजिए, एक आंवला मान लीजिए, एक और काफल मान लीजिए, ये सब हम जो खा रहे हैं कि जो चीज़ हम लोग दैनंदिन यूज करें उसको हम रॉ यूज करें, उसको भी हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर सकते हैं या उसको फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से भी आजीविका साधन बन सकता है और बहुत सारे लोग इसमें सफल भी हुए हैं। जी, आपसे बातचीत होने पता चला कि काफल से भी कुछ किया जा सकता है। तो काफल से क्या स्कोप है? क्योंकि काफल एक सीमित अवधि के लिए ही हो पाता है और लोग बड़ा पसंद करते हैं काफल, लेकिन उसकी हम शेल्फ ड्राइव कहें तो बहुत कम होती है। काफल का अगर मेडिसिनल वैल्यू, लोगों ऐसे काफल को सीजनली खा रहे और आज आम कस्टमर या ऐसे खा रहे, बट काफल का जो मेडिसिनल वैल्यू क्या है, मेडिसिनल वैल्यू को हम अगर वैज्ञानिक तरीका के हम उसको न्यूट्रिशन एनालिसिस कर सकते हैं और न्यूट्रिशन एनालिसिस कर बेस होके उसको काफल को हम पब्लिकली प्रचार प्रसार कर सकते हैं कि और काफल को हम प्रिजर्व भी कर सकते हैं। जैसे सीजनली ना यूज करके हम लॉन्ग रन में भी कैसे हम यूज कर सकते, उसको भी एक वैज्ञानिक पद्धति से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप किया जा सकता है। जी, जैसे गढ़वाल में देखा जाए तो मालू के पत्ते का बताते हैं बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। हमारे वहाँ मालू के पत्ते का इस्तेमाल सिंगोड़ी के लिए खास कर किया जाता है। तो कुछ अपने गढ़वाल का अनुभव बताएं। जैसे गढ़वाल में बहुत ज़्यादा मालू होता है, तो मालू के पत्ते से
अल्मोड़ा में जैसे सिंगोड़ी में यूज करते, वहाँ मिठाई के लिए तो यूज करते ही करते हैं, लेकिन मालू के पत्ते से भी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप किया जा सकता है। जैसे मालू के पत्ते को सूखा करके उसमें पत्तल दने यूज करके इसको, जैसे प्लास्टिक की ये एक विकल्प के हिसाब से भी कुछ लोग इसको यूज कर ही रहे हैं। मतलब एक जो हम कहते हैं पत्तल जिसका हम यूज़ कर रहे हैं खाने के लिए भी होता है, एक आम भोज हम देते हैं तो उसमें मालू के पत्ते का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। बात आती है थोड़े बहुत मुर्गी पालन और मछली पालन के व्यवसाय को लेकर के, तो इसकी भी आपके वहाँ कुछ ट्रेनिंग दी जाती है? बिल्कुल, मुर्गी पालन का भी हमारा यहाँ एक लगा हुआ है हॉट, और हमने मुर्गी रखे हैं। मुर्गी पालन का ये उद्देश्य है कि मुर्गी से हमको एक तो आपकी पोषक तत्व तो मिलेगा, और मुर्गी से जो मुर्गी का जो एक्सट्रैक्ट या जो गंदगी है उसको हम चैनलाइज करके अगर किसी पॉन्ड को ले जाए तो उसमें मछली पालन भी हो सकता है, और मछली को अच्छे मुर्गी का जो एक्सट्रैक्ट हो गया उसमें अच्छी खान पान बन सकता है, और मछली को बाहर से कुछ देने की ज़रूरत ही नहीं है, और मछली अच्छा से वहाँ पनप सकते हैं। तो मछली पालन, मुर्गी पालन के साथ साथ मछली पालन भी वहाँ हो जाएगा, और उसमें भी अच्छे रोजगार मिल सकते हैं। जी, बात आती है क्योंकि ऐसे पादपों की बात चल रही है जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं जो वाइल्ड लाइफ में मिलते हैं, तो एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के रूप में अभी तक हम देखें तो कुछ आम, जैम, जेली, इन्हीं के ही फूड अचार या हम कहें जैम का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो और कौन कौन सी चीज़ें हम इनसे बना सकते हैं? जैसे आपने यह बुरांक्स का, अभी जो बुरांक्स का इंग्लिश के नाम उसको रोडोडेंड्रम बोला जाता है, और अभी मार्च अप्रैल में होना शुरू हो जाएगा। तो बुरांक्स के फूल से जूस भी बन सकता है, जैम भी बन सकता है, और उसके अलावा बुरांक्स से कुछ लोग अचार भी बनाना शुरू किया है। तो ये एक जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल में तो नहीं हो सकता, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में एक आजीविका का उपलब्ध का बहुत बड़े जरिया है। तो जैसे बुरांक के साथ साथ और सारे चीज़ें यहाँ पहाड़ में हो चाहिए, जैसे एक फिग होता है और बेल होता है, इसी में भी लोग कोई आपकी आजीविका कर सकते हैं। आंवला, बेल, फिग और ये सब बहुत सारे चीज़ें हैं जो जंगल से उसी में। और चीज़ एक यहाँ मैं बोलना चाहूँगा, जैसे मशरूम कल्टीवेशन, हम लोग ज़्यादातर पहाड़ में टन मशरूम की कल्टीवेट, अभी ये बरसात के मौसम में भी बहुत सारे मशरूम पहाड़ी होते हैं, उसको ठीक प्रक्रिया से हमको पहचान करके उसको प्रोसेसिंग किया जाए। जैसे मशरूम को ड्राई करके भी यूज किया जा सकता है, मतलब जो ताज़ा तो यूज करते ही करते, मशरूम को ड्राई करके भी हम यूज कर सकते हैं, पैकेटिंग कर सकते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर सकते हैं। तो इसी में भी एक रोजगार आपको उपलब्ध हो सकता है। आपने मशरूम की बात की, मशरूम को आप अपने लोगों ने आजकल एक इंडस्ट्री का रूप में ले लिया है और लोग मशरूम में ट्रेनिंग लेकर के मशरूम का उत्पादन करते हैं। लेकिन इधर कुछ खबरें आई थी बीच में कि कुछ लोगों ने जैसे जंगल में गए और वहाँ से उन्होंने मशरूम उठाया और वो खा लिया, तो जंगली मशरूम की ऐसे अकाल मृत्यु हुई। तो अब ये भी बताएं कि वो थोड़ी पहचान अगर हम करें तो जंगली मशरूम और जो हम लोग खाते हैं उनमें उसके बीच में क्या अंतर होता है? जंगली मशरूम में बहुत सारे चीज़ मशरूम होते हैं जो कि खाने योग्य नहीं है, लेकिन बहुत सारे खाने के योग्य है, उसको बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट भी है। जैसे उदाहरण के लिए बोलूँ कि जैसे कोस्टर मशरूम है, वो कोस्टर गुच्छी मशरूम है, ये पहाड़ से ही होता है, वो नेचुरली होता है। तो ये जो अपने जो पूर्वज होंगे उसके परंपरागत तरीका से अगर पहचान में कोई जानकारी होगा या कोई जो नया बंदा होगा, खास करके तो गुच्छी मशरूम पहाड़ में होता है और वो जंगली है। गुच्छी मशरूम को अगर पहचान होगा तो बहुत ही मेडिसिनल वैल्यू भी है और बहुत ही डिमांडेड है। तो इस प्रकार से जो लोगों को पहचान नहीं है तो पहले उसको पहचान जानना जरूरी है। तो बिना पहचान के कोई भी खाना नहीं चाहिए। तो जो पहचान पाते हैं कि जो खाने योग्य है उसको ही खाना चाहिए और उसी को ही अपने ला के उसको आप या तो रॉ में भी खा सकते हैं या इसको और भी कुछ फूड प्रोसेसिंग करके उसमें आपके आजीविका उपलब्ध हो सकते हैं। जी, जंगल में आप निकलते तो हमें स्ट्रॉबेरी मिलती है, हमको स्ट्रॉबेरी को हम खाते चलते हैं। ऐसी अन्य जंगली बेरीज भी होती हैं, तो उनका भी कभी हम लोग देखते हैं सेवन कर लेते हैं, जो हो सकता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी ना हो। बहुत सारे बेरीज जंगल में, जैसे छोटे छोटे दाने, अनार के दाने जैसे छोटे छोटे एक लाल कलर के बेरीज होते हैं, खट्टी थोड़ी बहुत खट्टी होते हैं। तो उसमें भी जंगल में जो लोग जानने वाले हो ऐसे कच्चे खाते हैं और उसमें भी अचार या पिकल बन सकता है। तो ये भी जंगल का हमारा जितना भी नेचुरल रिसोर्सेस है, वाइल्ड फ्रूट्स है, उसमें हमको पहले पहचानना होगा कि कौन एडिबल है और कौन एडिबल नहीं है, और जो एडिबल को हम उसको फूड प्रोसेसिंग माध्यम से अपने रोजगार साथ जोड़ सकते हैं। अब मैं एक बात कहूँ कि आपके जो सेंटर फॉर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, तो वहाँ पे जो भी आप ट्रेनिंग देते हो तो वर्ष में करीब कितने लोगों को आप ट्रेनिंग दे पाते हैं? जैसे हमारा
5 वर्षीय को परियोजना होते हैं और 5 वर्ष में ऐसे टारगेट तो हमारा ऐसे कुछ खास है नहीं है, लेकिन 5 वर्ष में जो प्रोजेक्टेड विलेज को हाँ अडॉप्ट करते उसमें लगभग 4 से 5 ट्रेनिंग प्रोग्राम करते और कोई इंडिविजुअल को नहीं ट्रेनिंग करते, हम समूह के माध्यम से ट्रेनिंग करते और लक्ष्य ये रहता है कि अगर 20-25 लोग आते हैं उसी में कोई 1-2 लोग हमारा बताए हुए तकनीक को यूज करके अपना एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करें और हो दूसरे लोग के लिए उदाहरण बने, तो उसको देख के दूसरे लोग भी प्रेरित होंगे कि भाई अमुक आदमी तो ये काम करके सफल हुआ और अपनी आजीविका चला रहे, तो हम भी इस प्रकार करेंगे। तो इस प्रकार लोगों को एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट करने के लिए 1-2 लोगों को हम उसको कुछ हम फैसिलिटेट भी करते हैं और कुछ को उसको स्पेशल हम इंटरेस्ट देके स्पेशली उसका हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मतलब कुछ ऐसे मास्टर ट्रेनर भी होते होंगे जिनको आप ट्रेन करते हैं गांव-गांव में, ताकि वो गांव में भी ट्रेनिंग दे सकें। मास्टर ट्रेनर तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ वर्किंग है, लेकिन जो बंदा अगर एंटरप्रेन्योरशिप अगर डेवलपमेंट हो सकता है और अपने आजीविका रोजगार कर सकता है तो उसको दूसरे विभाग वाले भी उसको बहुत सारे प्रोग्राम में आजीविका संबंधित प्रोग्राम में बुलावा आता है। वो खेती के साथ साथ एंटरप्रेन्योर के साथ साथ वो एक मास्टर ट्रेनर भी बन जाता है एक अपने यही क्षेत्र के लिए। जी, तो सानी जी आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं को आपने आजीविका मिशन स्वरोजगार से जोड़ती नई राहें इस विषय पर हमारे श्रोताओं को अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। हम समझते हैं हमारे श्रोता आपकी इस जानकारी से अवश्य ही लाभान्वित होंगे, और यदि कोई आपसे जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है ये भी बताते चलें। कोई एंटरप्रेन्योरशिप पहाड़ में हमारे साथ कोई जुड़ना चाहिए तो गोविंद बल्लभ पंत पर्यावरण संस्थान कोसी कटारमाल में अवस्थित है और वहाँ पे हमारा एक जो सेंटर है सामाजिक आर्थिक विकास केंद्र से वो सीधा आके संपर्क कर सकते हैं या हमारा डायरेक्टर के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं या हमसे भी सीधा जुड़ सकते हैं और अपने जो भी हम जुड़ेंगे उसको हम यहाँ पे हमारा जो चीज़ें उपलब्ध है आर्थिक विकास के लिए तो उसको हम अच्छी तरीक़े से ट्रेनिंग और स्किल कैपेसिटी बिल्डिंग करवाएंगे। श्रोताओं अल्ले अवलोकन सुनायो भेंट वार्ता आजीविका मिशन स्वरोजगार के जोड़ती नई राह विषय पर गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयन पर्यावरण संस्थान कोसी कटारमलाक वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर A.K. सानी जुदगढ़ जनंदगढ़ भेंट करता छी संजय जोशी। तो श्रोताओं कार्यक्रम में अगिन का विचार बातचीत आय बात करनू बर्मी कंपोस्ट उत्पादना कर। श्रोताओं बर्मी कंपोस्ट एक उच्च गुणवत्ता वाले खाद जके केचुआ के मददल गोबर फसल अवशेष और अन्य जैविक अपशिष्ट पदार्थन के विघटित कर भी बढ़ाई जा। यह नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास और सूक्ष्म पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाई जानी जो माटे उर्वरता और फसल की गुणवत्ता के बढ़ोनी। श्रोताओं बर्मी कंपोस्ट खाद बढ़ाना लीजिए छायादार और उच्च जाग में ढूंग ईंट या लकड़ों एक 1.5 मीटर लंब चौड़ और लगभग 1 मीटर गैर गड्ढे या टैंक बढ़ाई जा। वीक बाद उमें वीक ताउबे सूखी पात पतेल भूस बिछाई जा। वीक मलीबे उमें आंशिक रूपल सड़ी हुई या कच गोबर डाली जा और फिर उमें कैचवान के डाली जा। ध्यान देनी बात यह है कि उमें थोड़ा नमी हमेशा बढ़ाई धरन चाहिए। श्रोताओं लगभग 40-45 दिनों में कैचवा उमें जैविक पदार्थन के विघटित कर भी भूर रंगे बारीक खाद में बदल देनी। तो श्रोताओं यह प्रकार बर्मी कंपोस्ट तैयार है जे और फिर उके छाण बेर किसान भाई बनी वी उपयोग खेती बाड़ी के लिए कर सकनी। श्रोताओं यह प्रकार बर्मी कंपोस्ट नियमित उपयोग माटक स्वास्थ्य के सुधारों वी उर्वरता शक्ति के बढ़ों और रासायनिक खादों का उपयोग के घटावे किसानों अतिरिक्त आय के बढ़ाने का अवसर प्रदान करूं। तो श्रोताओं अब कार्यक्रम में अगिन का आपू लोगों को सुनोनू एक क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता मिश्रित खेत करबेर आय अर्जित करनी ग्राम ठाट विकास खंड नमगाड़ जिला अलमाड़ा महिला कृषक श्रीमती नीमा देवी जुदगढ़ जनंदगढ़ भेंट करता छन राजेंद्र सिंह।
पिछले 7 आज किसानवाणी गांव में कार्यक्रम के तहत हमनगढ़ क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता में जुड़ रही ग्राम ठाठ विकासखंड लमगढ़ जिला अलमड़ा का मिश्रित खेत करवेर आय अर्जित करने वाली महिला कृषक श्रीमती नीमा देवी जी। नीमा देवी जी नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे किसान वाणी गाँव में कार्यक्रम के तहत यह क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता में। सबने पहले आपको हमारे श्रोताओं का अपन परिचय बताओ। सभी श्रोताओं के मेरा नमस्कार। मेरा नाम नीमा देवी छू और मैं ग्राम ठाठ विकासखंड लमगढ़ जिला अलमड़े रहने वाली छूँ। अच्छा, तो नीमा देवी जी आल ये वक्त में तुम्हारे पास खेत बाड़ी लीजिए कतु नाई जमीन से? हमारे पास है जब हम खेती बाड़ी काम करनू उमें लगभग 15-20 नई जमीन छू। तो आल तुमन अपन जमीन में मोट अनाज में की फसल बो रखा है जैसे कि मडू मादिर या काकुन? आल हमोन मोट अनाज में एक साइड में मोडू बे रखो, एक साइड में मादिर बे रखो और दो चार हंगन में उनमें काकुन बे रखे। अच्छा, तो यह उत्पादन ठीक ठाक है जा? हो एक उत्पादन ठीक ठाक है जहाँ पे जंगली जानवरों नुकसान न भये तो ठीक ठाक है जा। अच्छा, लगभग कतु उत्पादन है जा? अलबेर बारिश पड़ने ठीक ठाक है हरे। हाँ। तो 3-4 कुंटल मोटू 3-4 कुंटल मदिर हजार। अच्छा, तो यहाँ अलावा तुम दावों फसल बुरखन नाला? हो दाव फसल ले बेराखनु। तो दावन में की मिसा तुम? दाव बेराखनु हम भट गहत रेस उड़द। अच्छा, तो ये दाव उत्पादन ला ठीक ठाक है नेल? हो बानरों नुकसान न भये तो ठीक ठाक है हजे। अच्छा, लगभग कतु किलो दाव है तुम्हारे पास? 10-15 किलो जो हर किस्म दाल हजे। अच्छा, तो यह जो तुम ये अनाजों पैदावार करसा है दालों पैदावार करसा है ये का अपन घर में यूज करसा है या बाजार में ले बेचा? हो पहले तो घर में यूज करनू बैंक रह गयो तो बाजार में ले बेच दिनू। अच्छा, तो ये कहाँ बाजार में बेचा तुम? यही लोकल मार्केट लमगढ़ में बेचनू। आजकल मोट अनाज के मांग ज्यादा ही छे। हाँ। तो ये जाले लोकल बाजार में बिक जा। अच्छा, तो जैसे यो मडू छे या मैदिर छे यो की रेट बिक जा? तो 30-40 रुपए किलो बिक जा। अच्छा, और दाल के लिए बेचा है दाल घर का यूज में आ जाए? दाल बेचने लायक एक नुहु तो घर में यूज करनू। अच्छा, मतलब अब अपन उपयोग लीजिए दाल बाजार में न खरीदना घरे की दाल का यूज कर सा। हो अच्छा, ये के अलावा अपू साग पात ले रखने लिए वक्त में आयल? हो साग पाले भी रखो। साग पात में की बो रखो जैसे? साग पाते फसल में आयल हमून मिर्च शिमला मिर्च बैगन टमाटर लौक कद्दू तोरियां लौक बरसाती मौसम में सबे साग बो रखी। अच्छा, तो ये भली बात है साग पात ला अपू अपन घर में उत्पादन कर सा। तो नीमा देवी जी अपू अपन खेत पैड़ में खाद को डाल सा यो घरे कंपोस्ट खाद डाल सा या बाजारे रासायनिक खाद डाल सा? जब हम घरे की कंपोस्ट खाद डालनू बाजारे रासायनिक खाद के नहीं डालना। अच्छा, तो भली बात है ये जो कंपोस्ट खाद हैं या जैविक खाद हैं ये हमारे उत्पादन ला भल हो और ये हमारा मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी हो। होय। तो नीमा देवी जी जैसे तुम उनको कि हम जानवरों के गोबर खाद कर डालने तो आप वो जानवर ला पाव रहे घुनियाल? हो जानवर ले बद रखी। हाँ, जानवर में की पाल रखी तुम? 2 भैंस पाव रखी और एक बल्द पाव रखो। अच्छा, तो आपू दूध व्यवसाय ला कर न्याला? हो दूध व्यवसाय ला करनू। अच्छा, एक दिन में कतु लीटर दूध बेचा? एक दिन में लहजा हम और 6-7 लीटर दूध। तो यह दूध को कहाँ बेचा तुम? यहाँ लोकल बाजार लमगढ़ में बेचनू अच्छा। और प्राइवेट डेयरी वाले छन अच्छा। वाले बेचनू। अच्छा, तो यह है कि कतु रुपए रेट मिल जाता मन के? मिल जाए रेट 40-50 रुपए लीटर। अच्छा, तो यह दूध व्यवसाय ला आपको भल आय प्राप्त है जन नेल? हो भले आय प्राप्त है जे लगभग 60-70 हजार रुपए साला मिल जानी। अच्छा, तो बहुत भली बात है नीमा देवी जी। तो अब यह के अलावा आप बागवानी काम कर सा? हो बागवानी काम ला करनू।
तो बागवानी में आला बखत में तुम्हारे पास की फलदार पेड़ छन? आल हमन थे नाशपाती, आड़ू, गड़मिहेव, हाँ। नींबू, माल्टा, संतरा हाँ। और अखरोड़ा पेड़ छन। अच्छा, तो यो फलों बटीला फल उत्पादन मिल जान नील तुमन के? हो फलों वाला भर उत्पादन मिल जा। अच्छा, तो आपू यो जैसे अल्लाह आपू को कि मिहो से या नाशपात से यो कतु कट्टे जाना है जा तुम्हार? यह हजानी 100-200 कट्टे हजानी। अच्छा, तो एक कहाँ बेचा तुम? यहाँ बेचनो हम हल्द्वानी मंडी में। तो सुताओ अब जाने जाने बखत होगो आज किसान वाणी कार्यक्रम के इति के समाप्त करना। यह कार्यक्रम प्रायोजक थी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। आगे अंक में आप लोग फिर भेंट हुई, तब तक लीजिए आज्ञा दियो, नमस्कार।